हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आज मैं जा रही हूँ अमृतसर। और ये व्लॉग होगा ट्रैवलिंग टू अमृतसर के ऊपर। और मैं आपको वहाँ पे गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी सबके आपको दर्शन करवाऊँगी। और आई होप आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगेगा। सो मेरे साथ एंड तक बनी रहेगा और एंड तक देखिएगा। लेट्स गो। बस फिर मैं बस में बैठ गई और सभी बच्चे जो है बहुत इन्जॉय कर रहे थे। इनका फ़र्स्ट ट्रिप था ये और हमने बहुत इन्जॉय किया और बच्चों ने डांस गाने खूब आनंद लिया। और मैं रास्ते में आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा देती हूँ। और इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी अमृतसर एंड मुझे ये था कि मैं अच्छे से व्लॉग बनाऊं और आप सबको भी दिखाऊं। और हमने काफ़ी जगह कवर करनी थी लेकिन मुझे ये था कि मेरी मेमोरी ना फुल हो जाए। फिर मैंने अपनी सेल्फ़ी स्टिक निकाली और उसके साथ कुछ वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी, फ़ोटोज़ लेनी स्टार्ट कर दी। और इतना मज़ा आया इसके साथ मैं पूरा एरिया इजीली कवर कर पाती हूँ। और फिर क्या, जो गाने लगे थे मैंने गुनगुनाने स्टार्ट कर दिए, मैम के साथ एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। और इट वाज अ ग्रेट फन रियली। और बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, उनकी एंजॉयमेंट देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। और फिर हमने डांस करना स्टार्ट कर दिया, सर वगैरह भी खूब एंजॉय कर रहे थे। और फिर मैं भी आगे चली गई थोड़ी देर बाद। मुझे भी उनको देख के लगा कि क्यों इस मोमेंट को मैं मिस करूं, मुझे भी डांस करना चाहिए। और मैं खुद को रोक नहीं पाई। और बस कुछ देर बाद मैं उठी और मैं चली गई पीछे उनके साथ एंजॉय करने। हमने भजन गाए, सर ने बहुत सुंदर माता रानी के भजन गाए। और हमने म्यूज़िक सिस्टम बंद कर दिया था और बस फिर लगातार हमने खुद ही गाने गाने स्टार्ट कर दिए। बाकी तो और आप देख ही सकते हो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। गाइस, मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ बागा बॉर्डर में और आप देख सकते हैं अभी 2 बजे हैं और यहाँ पे शाम के 6-7 बजे तक जो है वो परेड होगी। ये जो आप दो लड़के देख रहे हैं जिनके हाथ में पेंट है, ये क्या करते हैं, ये जो देश का झंडा फेस पे बनाते हैं उसके लिए आए थे। और ये 20 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे थे, जो कि हमें ज़्यादा लगा बच्चों के अकॉर्डिंग। फिर हमने नहीं लगवाया, थोड़े से टीचर्स ने लगवा लिया था। बस फिर मैं मैम से पूछ रही थी कि उनको कैसा लग रहा है, तो वो बता रहे हैं कि देशभक्ति वाली फीलिंग आ रही है। और इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब बीइंग अ इंडियन इतना अच्छा फीलिंग है यहाँ पे आना। और जब पाकिस्तान का झंडा हम देखते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा देशभक्ति आती है और ये लगता है कि मीन्स हम इधर हैं और हम पाकिस्तान उधर है, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है बट फिर भी कितनी दूरी है दो देशों के बीच में। देखिए बच्चे कितना फास्ट जा रहे हैं आगे आगे। और यहाँ पे हमने इनका थोड़ी देर फ़ोटो शूट किया और उसके बाद हमने एंट्री करनी थी। हम 2-3 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे और यहाँ पे हमें 2-3 बजे पहुँच जाना चाहिए क्योंकि 5 बजे तक ही एंट्री होती है और आप अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं सारे, आप जितने भी यहाँ पे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लगते हैं उनको। हेलो। हेलो। आप कहाँ आए हो? ओके, अमृतसर में कहाँ आए हो? कहाँ? ओके, वेरी गुड, बाय। फिर यहाँ पे जो गेट बंद रखा होता है वो खुल जाता है और आपको अंदर एंटर करना होता है। आप ज़्यादा बड़ा पर्स अंदर लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो आपका अगर बड़ा पर्स होगा तो उसको वो आपको बोलेंगे कि आप लॉकर में रख के आओ। और लॉकर में एक पर्सन का 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो आप जब भी बागा बॉर्डर जाएं तो आप बड़ा पर्स तो ना लेके जाएं, केवल अपने थोड़े से कैश आप लेके जा सकते हो, छोटा पर्स लेके जा सकते हो, वाटर बॉटल लेके जा सकते हो और अपना फ़ोन वगैरह लेके जा सकते हो। फिर हमने एंटर किया और जब मैंने अपने देश का इतना बड़ा झंडा देखा ना, मतलब एक इतनी अच्छी फीलिंग आई थी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट, वो हिंदुस्तानी ही समझ सकता है, आप सब समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बीएसएफ म्यूज़ियम था, हमने वहाँ गए, हमने वहाँ पे फ़ोटोशूट किया, कुछ वीडियोस बनाई। फिर वो जो प्लेन आप देख रहे हो इसके साथ भी कुछ हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई और बहुत मज़ा आया।
हमने वहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनसे परमिशन ली कि हम इसके साथ खिंचवा सकते हैं फ़ोटोज़। तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर। से हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई। फिर हम चले गए म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम तो ऐसा लग रहा था कि ये रियल में ही खड़े हुए हैं, बट ये एक पुतला बनाया हुआ था इनका। बट ये बहुत ही अच्छी फीलिंग दे रहे थे, एक देशभक्ति वाली फीलिंग दे रहे थे। उसके बाद हम चले गए स्टेडियम में, एंटर किए। और जैसे ही स्टेडियम में एंटर किए, चारों ओर आपको यहाँ पे नेशनल फ्लैग दिखेगा और हमारे देशभक्ति के गाने सुनाई देंगे। और इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है ना, आप जब भी वहाँ जाएंगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और हमें बहुत धूप लग रही थी, इसलिए मैंने ये जो है दुपट्टा ऊपर सर पे लिया हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है। और हमने कम से कम 2 या 3 प्लेस जो हैं वो चेंज किए। पहले हम यहाँ बैठे थे तो धूप एकदम स्ट्रेट आ रही थी। हमें पाकिस्तान जो सामने जो आप देख सकते हो वो हमें प्रॉपर नहीं दिखाई दे पा रहा था यहाँ नीचे बैठ के। यहाँ पे हम इसलिए बैठे थे क्योंकि जो यहाँ पे नीचे बैठे होते हैं उनको मौका मिलता है, ये जो रोड आप सामने देख रहे हो, इस रोड पे आप फ्लैग आप लेके जा सकते हो, डांस वगैरह कर सकते हो। बट इतनी भीड़ में इतना पता नहीं चलना था, तो हमने ये सोचा कि हमें ऊपर जाना चाहिए, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो हम 5th to 6th फ्लोर पे गए, उसके बाद सबसे ऊपर चढ़े और वहाँ पे जाके हमने इतना एंजॉय किया। वहाँ पे हमने डांस किया और वहाँ से पाकिस्तान बहुत ऐसा लग रहा था सामने बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे रहा था। और हम उनके भी जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनको भी हम ईजिली देख पा रहे थे वहाँ पे। फिर जब हम ऊपर जाने लगे, मैंने मैम के साथ देशभक्ति के गाने गाने स्टार्ट कर दिए। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, उनका मैंने वीडियो शूट किया। और ये देखिए हम छाँव में बैठ गए और बहुत कंफर्टेबली बैठ गए थे। और यहाँ से हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, बट हमें ये जगह फिर भी पसंद नहीं आई। फिर हम थोड़ा और ऊपर चले गए और वहाँ से तो ऐसा व्यू आ रहा था, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। दैट वाज जस्ट अमेजिंग। ये तो हम 2nd और 3rd फ्लोर पे होंगे। उसके बाद हम 5th to 6th चले गए। वहाँ से हमें बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था पाकिस्तान, और हमें उनका डांस वगैरह जो वो कर रहे थे, जो उनके आर्मी ऑफिसर्स जो भी एक्शंस कर रहे थे, हमें सब दिखाई दे रहा था। फाइनली हम अपनी फाइनल जगह पे पहुंच गए। यहाँ पे बैठ के हमने एंजॉय किया और यहाँ से बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए सर वगैरह भी कितना एंजॉय कर रहे हैं, मैं कैसे डांस कर रही हूँ, बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देशभक्ति के गाने चले हुए थे, इतने ज़्यादा देशभक्ति के गाने बैक टू बैक चल रहे थे कि ऐसी फीलिंग आ रही थी, मतलब सभी डांस कर रहे थे, किसी को कोई परवाह नहीं थी कि कोई देख रहा है क्या है, कुछ भी नहीं, बस देशभक्ति वाली फीलिंग थी। और चक दे इंडिया, इंडिया वाले सभी पेट्रियोटिक सॉन्ग लग रहे थे और दैट वाज जस्ट अमेजिंग। और इतना एंजॉय किया ना कि आप बस देख सकते हो हमारी इंजॉयमेंट। उसके बाद हमने परेड का आनंद लिया और जो फ्लैग उतारते हैं वो सब देखा गेट। फिर हमने दोनों साइड की परेड्स देखी और उसके बाद गेट ओपन हुआ। और आप देख सकते हैं किस तरह से जैसे ही सूर्य ढलता है, हर रोज़ यहाँ पे जो अपने अपने देश के, इंडिया एंड पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर हैं, BSF ऑफिसर्स हैं, ये झंडा जो है उतारते हैं। और ये डेली होता है यहाँ पे जैसे ही सूर्य ढलता है। बहुत सालों से ये प्रथा चली आ रही है, आप देख सकते हैं। और इस टाइम पे सभी मौन होते हैं और खड़े होते हैं अपनी अपनी जगह पे। बस फिर उसके बाद ये ओवर हो गया और हम सभी वापस आ गए और हमने स्टे किया दुर्गियाना मंदिर में। और हमारा नेक्स्ट व्लॉग दुर्गियाना मंदिर के ऊपर होगा। आई होप आप उसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने इस व्लॉग को देना है, जैसा कि आप देते ही आ रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और वेट फॉर माई नेक्स्ट अमृतसर व्लॉग्स।